नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, समय कितना कीमती होता है। हम समय के अनुसार सारे कार्य करना चाहते हैं। समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम इधर उधर के कामों में फंसे रहते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाते, समय को नष्ट करते हैं। समय कितना अनमोल है, यह इस बात से पता चलता है कि समय के अनुसार यदि हम कार्य न करें तो हमारे बहुत क्षति होगी। न हम ठीक से अपना जीवन निर्वाह प्राप्त कर सकेंगे और न तो धन कमा सकेंगे, न तो और कोई कार्य कर सकेंगे। समय के अनुसार ही हमें सभी कार्य करना चाहिए। समय ऐसा है कि जैसे वो तो बीतते जा रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ हम भी तो बीत रहे हैं ना। समय तो बीत ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हम भी बीत रहे हैं। जैसे हम शिशु काल में थे, फिर यौवन किशोरावस्था में आए, फिर यौवन काल में आए, फिर अधेड़ावस्था में आए, फिर वृद्धावस्था में आते हैं। इस प्रकार एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन समय तो हरदम रहता ही है ना। वह तो 1 2 3 4 5 6 तो बचता ही रहेगा, हमेशा बचता ही रहेगा। लेकिन हम क्या होंगे, हम तो बीतते जा रहे हैं, हम तो खुद ही बीत रहे हैं। समय तो रोज़ बजेगा, घंटे उसके रोज़ लगेंगे, लेकिन बीत तो रहे हैं हम। ऐसा होता है जैसे समय आने पर हमारी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आदि कमजोरियाँ आ जाती हैं। झुर्रियाँ पड़ने पर हम क्या करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। दांत टूटने पर दांत नया लगवा लेते हैं। इसी प्रकार और क्या क्या न जाने करते हैं शरीर को सुधारने के लिए, इसको सजाने के लिए और संवारने के लिए। लेकिन ये सब करने के बावजूद क्या हमारी उम्र कम हो जाती है? हमारी तो उम्र वही रहती है। प्रकृति को तो हम बेवकूफ़ बना नहीं सकते। और अचानक क्या होता है, एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कितना भी हम अपने को सजाएं संवारें, लेकिन आयु तो बीतती जा रही है ना। समय बीत रहा है, उसके साथ साथ हम भी बीतते जा रहे हैं। समय तो हरदम रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। यह संसार जो है बीत जाएगा, लेकिन समय रहेगा ही। भगवान कृष्ण ने कहा है कि काल ऐसा है कि जो है हमेशा रहता ही है। काल को मैंने अमर कर दिया है, हरदम काल रहेगा ही। किंतु भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कालातीत हूँ, मैं काल से परे हूँ। जो मेरी साधना करता है वह काल के परे हो जाता है, वह भी मेरी तादाद में करके मेरे जैसा ही वह कालातीत हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन जो अन्य लोग हैं, अन्य साधक हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे तो काल के अंतर्गत हैं, वे काल के अधीन हैं। वे भी बूढ़े होते हैं, वे भी मरते हैं। ऐसे तस्वीरों में उन्हें हम युवा अवस्था की दिखाते हैं, लेकिन वह एक संकेत है। वे अपनी आत्मा में स्थित हैं। आत्मा तो सर्वदा युवा अवस्था में ही रहती है। शरीर जो है बदलते रहता है, वह शिशु अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक की अवस्थाओं से गुजरता है। लेकिन तस्वीरों में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, इसीलिए उनके चेहरे को, उनके शरीर को हम युवा अवस्था में दिखलाते हैं, यह जताने के लिए कि वे आत्मा को जानते हैं, आत्मा में स्थित हैं। आत्मा सदैव नवीन बनी रहती है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो कई कल्पों तक जीवित रहते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी विनाश हो जाता है। ब्रह्मलोक तक के जो लोक हैं वे सब पुनरावृत्ति वाले स्वभाव वाले हैं। वे बारंबार उत्पन्न होते हैं, बारंबार मिटते हैं। यह सारा संसार ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में निकलता है और उन्हीं में लीन भी हो जाता है। दिन के समय ब्रह्मा का जो दिन है उसमें यह सृष्टि जो है
निकलती है उससे सृजन होती है, और जब प्रलय काल होता है, जब ब्रह्मा की रात्रि आती है, तो यह सारी सृष्टि उनमें समा जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा भी विलक्षण दिव्य पुरुष है जो कभी काल के अधीन नहीं होता, वह परम धाम कहलाता है। वह परम धाम जो है, मैं उसमें रहता हूँ। वह परम धाम स्वयं प्रकाशित है, उसे सूर्य और चंद्र जो है प्रकाशित नहीं कर सकते, वह स्वयं ही प्रकाशित है। तो वही मेरा परम धाम है। जो मेरे को साधना करता है, मेरे को जो है इच्छा करता है कि मैं उनके भगवान कृष्ण के साथ संयुक्त हो जाऊं, तो वह उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वह परम धाम कभी नष्ट नहीं होता। वह दिव्य पुरुष प्रलय काल में भी सदैव बना रहता है, वह सनातन है। तो वह काल से परे है। जैसे हम अपने को ग्लैमरस या यौवन काल का दिखलाने के लिए अनेक तरह की चीज़ें करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन वैसा करने से हम मृत्यु के मुंह से तो छूट नहीं सकते ना। हमें तो एक दिन मृत्यु आएगी ही और आएगी। लेकिन हमें स्वयं को आत्म रूप में स्थित करने की योग्यता रखनी चाहिए, जिससे कि हम अपने को आत्मा जाने और आत्मा रूप में स्थित होकर हम अपने को परम धाम में स्थित कर लेंगे, भगवान कृष्ण से संयुक्त हो जाएंगे। यदि हम अपने को आत्मा माने तब, शरीर नहीं माने, हम स्वयं को आत्मा जाने। शरीर तो नष्ट होने वाला है, यह काल के अधीन है, समय के अधीन है। हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी पहनकर हम बार बार समय देखते हैं, लेकिन घड़ी क्या कहती है? घड़ी कहती है कि बीत तो तुम रहे हो, तुम सब बीत रहे हो, मैं तो रोज ही अपना घंटा बजाते रहूँगी, मैं तो हमेशा रहूँगी ही रहूँगी, लेकिन बीत तो आप लोग स्वयं ही बीत रहे हैं। तो ऐसा जो है कि हमें समय की कीमत पहचाननी चाहिए और स्वयं को जानना चाहिए। और जैसे देवी देवताओं का है, कोई भी साधक जिस देवता की साधना करता है, मृत्यु काल में उसी देवता को प्राप्त होता है। जो पितरों की साधना करता है, वो पितरों को प्राप्त होता है, और जो राक्षसों की साधना करता है, वह राक्षसों की साधना करता है। लेकिन ये सब क्या है? काल के अधीन है, समय के अधीन है। लेकिन परमात्मा जो है वे काल से परे हैं। तो जो परमात्मा से संयुक्त हो जाते हैं, वे भी कालातीत हो जाते हैं। उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, उन्हें इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने गीता में समय का महत्व समझाया है और कहा है कि समय के अनुसार हमें सभी कार्य करना चाहिए, और समय आने पर हमें योग युक्त अवस्था को धारण कर लेना चाहिए। व्यर्थ समय नष्ट करने से क्या होगा? हम योग से वंचित हो जाएंगे, योग भ्रष्ट हो जाएंगे। योग भ्रष्ट होने से हम अपने मंजिल से भटक जाएंगे। हमारी मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल है परम धाम को प्राप्त करना, वहाँ परम पुरुष परमात्मा से संयुक्त होना, वही हमारी मंजिल है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा है कि समय नष्ट न करके तुम सभी लोग परमात्मा से संयुक्त होने का उपाय करो, चेष्टा करो, मुझे बारंबार मेरा भजन करो, मुझसे योग युक्त हो जाओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने समय की महत्ता को समझाया है, और गीता में समय को जो है एक श्रेष्ठ स्थान दिया है। इस प्रकार हम गीता को अपना परम धर्म ग्रंथ माने और उनमें जो उपदेश दिए हुए हैं उनको जीवन में उतारें और ग्रहण करें। इस प्रकार इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ, और कृपया आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसे धन्यवाद
मैं देता हूँ इसके लिए आप लोगों को, इसलिए मेरी कामना को आप लोग पूरा करें। धन्यवाद।